भारत का जो बड़ा भूभाग है वो रेनफेड पे निर्भर करता है, वो बारिश के पानी पे निर्भर करता है। और जिस तरह से बारिश का जो प्रारूप बदल रहा है, ऐसे में खेती कैसे होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या वो तरीके हैं। तो मैं अभी जैन हिल्स जैन इरिगेशन में आया हूँ। यहाँ पे जो आपका एक सोलर सिस्टम है, कैसे एक जो छोटा किसान है अपने खेत पे क्या वो करे, क्या तरीके अपनाए ताकि वो साल के पूरे 12 महीने खेती कर सके, उसकी लागत कम हो। क्या वो तरीका। हमारे साथ गणेश साहब हैं, आप सब लोग जानते हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं और बहुत सा काम करते हैं। सर थोड़ा समझाइए हमें, आम किसान के नज़रिए से क्या होना चाहिए, कैसे काम करे हो। सर अपने देश में करीबन 60% जो लोग हैं वो रेनफेड फार्मिंग कर रहे हैं, बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करें। और जब उनकी फसल पीक ग्रोथ स्टेज पे रहती है तो उस समय में ज़मीन में नमी न होने के कारण में या बारिश नहीं होने के कारण में उसकी फसल मार खाती है, उसको प्रोडक्शन नहीं आता। तो फसल को किसान को फसल नहीं मिलेगी, उसको उपज नहीं मिलेगा तो उसको उसमें उन्नति कैसे होगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, वो किसानों के बीच में समृद्धि कैसे आएगी। तो यदि सही में जो रेनफेड किसान जो है कि बारिश के निर्भर के ऊपर खेती करके उनमें आप समृद्धि लाना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक सोल्यूशन है। गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी बेसिस पे फार्म पॉन्ड देना चाहिए। फार्म पॉन्ड के ऊपर जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पे सोलर पैनल, सोलर एग्री पम्प्स देना चाहिए। सोलर एग्री पम्प्स के निगड़ित टपक सिंचाई जो मॉडल हमने डेवलप किया है, चाहे टपक सिंचाई लगाइए या फव्वारा सिंचाई लगाइए, तो जिस समय में फसल में पानी की ज़रूरत है उस समय प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर सकते हैं। फार्म पॉन्ड में पानी जो बचा हुआ है, फार्म पॉन्ड में पानी जो बारिश का पानी आएगा वो पानी संग्रहित किया जाता है फार्म पॉन्ड में। वही पानी जो है वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन के लिए, यहाँ पे गन्ना जैसा या ज़्यादा पानी लगने वाली फसल नहीं लगाना है। जहाँ जिस समय में फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है उस समय में फार्म पॉन्ड से पानी दे सकते हैं, सोलर पावर ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा सिंचाई के माध्यम से। तभी किसानों को फसल का नुकसान नहीं होगा, फसल से ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा और फसल का जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी समृद्धि आएगी उस किसानों के लिए। साथ ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सर ये कह रहे हैं कि जैसे कि 1-2 एकड़ का जो किसान है जहाँ पे बारिश कम होती है या बहुत कम होने लगी है या अनइवन बारिश है, उनके लिए क्या है कि आप अपने यहाँ एक फार्म पॉन्ड यानी खेत तालाब खुदवाइए, उसको लगाइए। खेत ये मॉडल है यहाँ पे खेत तालाब ने बनाया। अगर आपके बिजली है तो ठीक है, नहीं बिजली तो आप सोलर लगाइए क्योंकि बहुत बिजली अभी बहुत सारी जगह पर नहीं है या रात में आती है या फिर आपके सुविधा में नहीं है। तो एक आपने सोलर का एक प्लांट लगाया जिसको आपने उससे जोड़ा, क्या कहते हैं, पंप से जोड़ा और फिर आप वहाँ पे ड्रिप या जैसी फसल लगा रहे हैं ड्रिप से या फिर आप जो माइक्रो इरिगेशन में आपको जाना है फिर वहाँ पर स्प्रिंकलर या इन सब पे लगाइए। और फिर जो कैसे काम होगा वो थोड़ा सा सर और बताते हैं सारे। सर मुझे ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 एकड़ का अपने है और आज ही 2 एकड़ का सेटअप है, अगर कोई किसान इस पर जाना चाहता है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। और क्या कुछ अनुमानित कॉस्ट है इसकी, अगर वो भी कॉस्ट के बारे में सर इसमें तो हर स्टेट में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र भी ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर सोलर एग्री पम्प्स दे रही है। तो क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में केवल 19% ही केवल इरिगेशन सिंचाई का एरिया है, बाकी तो करीबन 81% एरिया जो है करीबन वो तो रेनफेड है। तो इसलिए रेनफेड फार्मर को यदि सपोर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन ही केवल एक ऑप्शन है। बहुत सारे किसान आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने यहाँ जिला बागवानी अधिकारी से, जिला कृषि अधिकारी से मिलकर कुसुम योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, बस आपको एक बात जानना है, समझना है। लेकिन उसका मॉडल क्या हो, तरीका क्या हो, वो यहाँ पे बताने को देखिए पानी आ रहा है, ये तो सिर्फ उसके लिए है ताकि आप इसको समझ सकें और दो सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसके अलावा जो है आप अगर आपके यहाँ ये ना पंप हैं, अगर बहुत जगह हमने देखा है नल पड़े रहते हैं सूखे, उन पर काम नहीं होता है, बिजली नहीं आती, लगा रखा वहाँ पे उनका, तो आप ये भी इसको जोड़ सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। फिलहाल ये एक खेत के लिए जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं, वहाँ पे जो फार्म यूनिट है वो कैसी हो, मैं इसके बारे में बता रहा था। आगे लौट के आऊँगा, मैं अभी जैन हिल्स में हूँ और बहुत सारी तकनीकी जानकारी मैं आपको लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि क्या कैसे कहाँ पर हो सकता है।